फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के क्वार्टर 2 का जो जीडीपी का आंकड़ा रहा वो अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से सामने रखा गया, जिसमें ये निकल करके आया कि क्वार्टर टू मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, इसमें जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट रही वो 8.2% रही। और जहां तक रही जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2% होने की, तो ये दिल को सुकून देने वाला आंकड़ा है। एक भारतीय होने के नाते हम सबको इस पर गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि देश आगे तरक्की कर रहा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और तमाम बड़े बड़े देशों को हम पीछे छोड़ रहे हैं। अब लेकिन इसी डाटा को लेकर के, इसी आंकड़े को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में और कई अर्थशास्त्रियों की तरफ से सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा, क्योंकि आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को सी ग्रेड में डाल दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि ये सी ग्रेड क्यों मिला, जीडीपी क्या होती है और इस सी ग्रेड के मिलने से क्या होगा, और क्या वाकई में भारत सरकार जो है जीडीपी के आंकड़ों में झोलमाल कर रही है, घालमेल करती है, जनता को धोखा दे रही है, और ये जीडीपी के आंकड़े हैं क्या ये झूठे हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आंकड़े आए क्वार्टर 2 में वो 8.2% के निकल करके आए, जिसमें सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के भी आंकड़े रखे, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस सेक्टर है। तो अगर हम एग्रीकल्चर को देखेंगे तो ग्रोथ रेट 3.5% की निकल के आई, मैन्युफैक्चरिंग में 8.1% की और सर्विस सेक्टर में 9.2% की। तो ओवरऑल अगर हम जीडीपी को मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है हमें बहुत सुकून देने वाला है कि हाँ, हमारी देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, और देश जब इकोनॉमिकली ग्रो करेगा तभी सब कुछ होगा। जेब में पैसा होता है तो तभी सब कुछ होता है। अब यहां पर भारत सरकार की तरफ से भी इन आंकड़ों को लेकर के बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया कि दैट दीज डाटाज आर वेरी इनकरेजिंग, और ये रिजल्ट है प्रो इकोनॉमी और प्रो जो रिफॉर्म्स हम लेकर के आए हैं उन पॉलिसीज का, जैसे जीएसटी रिफॉर्म हम लेकर के आए। लगातार सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रही है, तो देश में आर्थिक तरक्की हो रही है, और आर्थिक तरक्की होगी तो सभी तरक्कियां होंगी। तो अब यहां पर गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि देश जो है वो एक प्रमुख अर्थव्यवस्था में के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा देश आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसी में विवाद क्यों हो गया, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि जीडीपी जो है वो 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, और दूसरी तरफ आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को दरअसल सी ग्रेड में डाल दिया। तो अब ये सी ग्रेड में क्यों डाला भाई, जब हमारी इकोनॉमी जो है वो लगातार बढ़ रही है, कई देशों से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने हमें सी ग्रेड में क्यों डाला। अब ये सी ग्रेड में डालने का मतलब क्या है, ये जीडीपी क्या होती है, तो इनको हम पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ये जीडीपी क्या है, कैसे जीडीपी निकलती है, और आईएमएफ की तरफ से क्या कहा गया। तो दरअसल आईएमएफ का कहना है कि जो डेटा की फ्रीक्वेंसी है और जो टाइमिंग है वो ठीक ठीक है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं है। तो हमारे देश में जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है उसको लेकर के आईएमएफ ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था को सी ग्रेड में डाला गया तो ऑब्वियस सी बात है विपक्ष का काम है क्वेश्चन मार्क लगाना। तो तुरंत कांग्रेस की तरफ से सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि सरकार जो है वो जीडीपी के गलत आंकड़े जनता के सामने पेश करती है। जो आंकड़ा सरकार रख रही है 8.2% का, ये गलत है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जीडीपी इतनी नहीं है, स्थिति बहुत खराब है, देश में बेरोजगारी दर बहुत खराब है, देश में निवेश नहीं आ रहा, देश में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ये जीडीपी का फिगर जो है ये खाली एक तरीके से पब्लिक को धोखा देना है, और पब्लिक के सामने एक गलत तस्वीर सरकार पेश कर रही। तो यहां पे क्वेश्चन ये निकल के आता है, यार ये जीडीपी क्या होती है। तो अगर एक आम भाषा में हम किसी एक आम नागरिक को समझाएं कि भैया देखो जीडीपी क्या होती है, तो जीडीपी का दरअसल मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पादन। तो ये मान लीजिए ये पूरा देश जो आपका एक घर है, ये एक घरेलू हो गया। इस पूरे देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक वित्तीय साल में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी खेती होती है, जितनी इंडस्ट्रीज लगती है, जितनी सर्विसेज का प्रोडक्शन हम करते हैं,
उनका जब आप कुल योग कर देते हैं तो जो मूल्य निकल के आएगा, जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जीडीपी अगर किसी देश की बढ़ती है तो उस देश की आर्थिक तरक्की शो होती है। तो अगर भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो आप ये मान के चलिए कि हमारा देश इकोनॉमिकल फ्रंट पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जीडीपी बढ़ेगी तभी रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी तभी सरकार के पास पैसा आएगा, और जीडीपी बढ़ेगी तभी आपके पास भी पैसा आएगा। तो ऑटोमेटिकली जीडीपी का फायदा हर व्यक्ति को मिलता है। अब ये जीडीपी निकाली कैसे जाती है? तो अगर मोटे मोटे तौर पे समझे तो जीडीपी को निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का मतलब भैया कितना उत्पादन हुआ, इनकम मेथड का मतलब है कितनी कमाई हुई, और एक्सपेंडिचर का मेथड है कि कितना खर्च करना पड़ गया। तो कुल मिलाकर के जीडीपी को इस तरीके से हम अपने देश में कैलकुलेट करते हैं। अब हंगामा क्यों बरपा है भाई? हंगामा किस बात पे हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि हंगामा इस बात पे हो रहा कि आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को सी ग्रेड में रख दिया। हमें ए में नहीं रखा, हमें बी में नहीं रखा, हमें सी में रख दिया, और उसके बाद सिर्फ एक ही आता है, वो है डी। तो आखिरकार में हमें सी में क्यों रखा? और ये आईएमएफ क्या है? तो आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, और ये इस तरीके का बैंक है जो हर देश की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखता है, और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो वो आईएमएफ के पास जाके पैसा लेता है, मतलब उधार लेता है। जैसे भारत ने भी 1990 के दशक में आईएमएफ से उधार लिया था। तो आईएमएफ आपको पैसा देता है कि आप पैसे से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए। इसी आईएमएफ ने सरकार को सी ग्रेड में रखा है, मींस देश को सी ग्रेड में रखा। अब ये सी ग्रेड में रखने का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक होता है। ए ग्रेड का मतलब होता है जो डेटा है वो फुल्ली एक्यूरेट है, मतलब एडिक्वेट डेटा है, मतलब डेटा जो है वो बिल्कुल सही है और डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उस आंकड़े हमें सही दिए गए हैं और आंकड़ों से हम सही अर्थव्यवस्था का इवैल्यूएशन करेंगे। बी का मतलब होता है डेटा ब्रॉडली एडिक्वेट विद सम शॉर्टकमिंग, डेटा ठीक है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। सी ग्रेड का मतलब होता है डेटा हैज शॉर्टकमिंग दैट समवॉट हैम्पर्स सर्विलांस। सी ग्रेड का मतलब होता है डेटा में बहुत कमियां हैं, डेटा जो है वो सही से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब है जब डेटा सही से कैलकुलेट नहीं होगा तो सही फिगर नहीं आएगी, सही आंकड़े नहीं आएंगे, और सही आंकड़े नहीं आएंगे तो जनता के सामने अर्थव्यवस्था की या देश की सही तस्वीर नहीं जाएगी। तो अब ये सही आंकड़े क्यों नहीं आ रहे, कहां पर जो है घोलमाल किया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही? देखिए, तो आईएमएफ की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हम मतलब भारत में जो जीडीपी निकाली जाती है वो कैलकुलेशन सही फिगर से नहीं होती, आंकड़ों से नहीं होती। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम जब जीडीपी निकालते हैं तो एक आधार वर्ष लेते हैं, एक बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर का मतलब ये हो गया कि भैया जैसे हमारा बेस ईयर 11-12 है, 2011-12, तो आधार वर्ष का मतलब ये हो गया कि आप देखिए महंगाई दर 2011-12 में कितनी थी, 2025 में कितनी है। तो ऑटोमेटिकली 11-12 में महंगाई दर तो कम रही होगी, 25 में महंगाई दर ज्यादा है। तो जब हम अपनी जीडीपी निकालते हैं तो आज भी भारत अपनी जीडीपी निकालने के लिए आधार वर्ष 11-12 लेता है, और हम 2025 में इस समय मतलब 25 इज अबाउट टू एंड, हम 26 में जाने वाले हैं, और आज भी हम 11-12 को ही अपना आधार वर्ष मानते हैं। तो आईएमएफ का कहना है इसको चेंज करिए, ये गलत है। दूसरा, जब हम अपने देश में इन्फ्लेशन वगैरह को नापते हैं या जीडीपी, हम अपने देश में जीडीपी को नापते हैं तो हम WPI या CPI का इस्तेमाल करते हैं, हम PPI का इस्तेमाल नहीं करते जो ग्लोबली होता है। दुनिया के तमाम देशों में जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसका इस्तेमाल होता है। हमारे देश में आज भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईएमएफ का कहना है कि यह भी गलत है। तीसरा, भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हमारे देश का जो असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र का मतलब जो मजदूर हैं, जो ये ठेला लगाते हैं, जो फल बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, इनका आंकड़ा सरकार को मिल नहीं पाता। अब जब सरकार को इनका आंकड़ा ठीक ठीक से मिल नहीं पाएगा तो इनका कंट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा? तो आईएमएफ का कहना है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है भारत में उसका सही एस्टिमेशन नहीं हो पाता, क्योंकि भारत में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है
और हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर का कैलकुलेशन गवर्नमेंट करती नहीं, एक अनुमान लगा लेती है, तो वहां से जीडीपी का सही आंकड़ा नहीं निकल पाता। चौथा, जो सेंसस है, भारत में जनगणना में लगातार देरी हो रही है। लास्ट जनगणना आप देखेंगे 2011 में हुई थी, 10 साल पे होती है, लेकिन कोविड वगैरह आ गया, आज तक जनगणना नहीं हो पाई। तो जब जनगणना नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे फिगर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, कौन क्या काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब वो फिगर ही नहीं आएंगे तो जीडीपी जो है वो सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। और जो फिस्कल डेटा है, जो ये फिस्कल डेटा है, यहां से भी सरकार के आंकड़े जो है वो सही से अनुमान नहीं लगा पाते। इसी वजह से आईएमएफ ने कहा कि भारत की जो जीडीपी का आंकड़ा है वो ठीक से आता नहीं है, उसके कैलकुलेशन में कमी है, शॉर्टकमिंग्स है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तभी आपके जीडीपी के सही आंकड़े निकल करके आएंगे। तो आज भी हम अपनी जीडीपी का कैलकुलेशन देखिए बहुत पुराने आधार वर्ष से करते हैं। अब क्या करना होगा? तो करना सबसे पहले यह है कि हमें नेक्स्ट मतलब 2026 में जब हम इंटर करेंगे तो हमें अपना बेस ईयर चेंज करना होगा। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज द बेस ईयर। तो जब आप 2026 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत सरकार आपको नया आधार वर्ष देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, समय बदल रहा है, चीजें बदलती हैं, तो आपको नया आधार वर्ष या नया कैलकुलेशन का पैमाना भी मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार का अपना एक आंकड़ा है, आईएमएफ का अपना एक आंकड़ा है। अब आईएमएफ का कहना है कि इस वजह से, क्योंकि शॉर्टकमिंग्स हैं डेटाज में, इस वजह से आपका जो है फिगर सही से निकल नहीं पाता, तो आपको सी ग्रेड में रखा हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो हम आंकड़े निकाल रहे हैं वो 2011-12 के आधार वर्ष में निकाल रहे हैं, और जब हमने चेंज करने को कहा था तो यही कांग्रेस जो है वो हम पे हल्ला कर रही थी, हम पे अटैक कर रही थी। तो चलिए फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसको जो है चेंज करती है और कौन सा नया बेस ईयर निकल करके आता है। 22-23 हो सकता है नया आधार वर्ष आपको देखने को मिले। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।